पिता जो होते हैं ना, वो अपने बेटे को अपनी भावनाएं, अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स ना दिखा नहीं पाते। अंदर दबा के अपने बेटे के लिए सब सेक्रीफाइस करते हैं, उनके लिए सब कुछ करने को तत्पर रहते हैं। लेकिन जो माँ होती है ना, वो लाड करके, हंस के, रो के, ममता लुटा के अपने बच्चे को दिखा देती है। आज इसी पिता और पुत्र पे एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त कृष्णा कालरा। सेठ जी बहुत बीमार हो जाते हैं। धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होने लगती है। एक दिन उनको सीने में दर्द होने लगता है। वो जैसे कैसे जाके हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर जैसे ही सेठ जी को देखते हैं, वो कहते हैं, देखिए आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है, अब हम वेट नहीं कर सकते, आपको इमीडिएट ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आप जल्दी से पैसे जमा कराइए। सेठ जी कहते हैं ठीक है। सेठ जी सोचते हैं, जिंदगी के आगे पैसों का क्या काम, जिंदगी है तो सब कुछ है। वो फ़ोन करते हैं अपने बेटे को, कहते हैं, हेलो बेटे, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ और डॉक्टर साहब ने कहा है कि मेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा और तुम पैसों का इंतज़ाम कर दो। ये सुनते ही बेटा बौखला जाता है। अरे पापा, क्या हो गया आपको? आप अकेले कैसे चले गए? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपने कैसे डिसाइड कर लिया? अरे हम इकट्ठे बात करते, देख लेंगे, अभी आप घर आ जाओ। ऐसे कैसे सोच लिया? आप अकेले ही हॉस्पिटल पहुंच गए, आप अकेले कैसे डिसाइड कर सकते हो? हम दोनों मिलके डिसाइड करेंगे, देख लेंगे। अभी मैं क्या क्या देखूं, ऑफिस देखूं, घर देखूं, अभी मैं पैसों का जुगाड़ कैसे करूंगा? आप घर आ जाओ, हम पैसे का जब इंतजाम हो जाएगा तो हम अपना आपका इलाज करा देंगे, आपका ऑपरेशन करा देंगे। इतने में बहू सुन रही होती है, उसकी आवाज़ आती है, ये बूढ़ा तो हमें लेके ही जाएगा, ये खुद भी जब मरेगा हमें भी मारेगा। फिर बेटा थोड़ा सहज होके बोलता है, पापा आप एक काम करो, आप जल्दी से घर आ जाओ, कोई बात नहीं, हम करा लेंगे ऑपरेशन, अभी आप ऐसे जल्दबाजी मत करो, एक ऐसे मत डिसाइड करो, कैसे चलेगा? हेलो पापा, हेलो, हेलो पापा, पापा, आप बोल क्यों नहीं रहे पापा? वहां से कोई आवाज़ नहीं आती। बेटे को भी थोड़ा सा अंदर दिल में एक डर लगने लगता है कि भी पता नहीं क्या हो गया। 1 मिनट के बाद एक महिला की आवाज़ आती है, हेलो, मैं हॉस्पिटल से नर्स बोल रही हूँ। जिस व्यक्ति से अभी आपकी बात हो रही थी वो अब नहीं रहे। ये सुनते ही बेटा बेसुध हो जाता है, रोने लगता है। बहू भी आंसू बहाने लगती है। बेटा सोचता है, ये क्या हो गया? 1 सेकंड में, देखिए, पल भी नहीं लगा और मैंने पापा की बात भी नहीं सुनी। ये क्या हो गया? मतलब अपने आप पे उसे विश्वास नहीं होता, दुख होता है, मैंने ये क्या कर दिया। उसको बचपन का सीन याद आता है, कैसे पापा मेरे लिए सारी, मेरे लिए खिलौने, मेरी खाने की चीज़ें, मेरी ज़रूरत की चीज़ें, मेरे साथ हर चीज़ मेरे लिए मंगाते रहते थे। कैसे अपने कंधे पे मुझे उठा के सैर कराने ले जाते थे, कैसे खेलते थे। पापा ने तो कभी नहीं जताया। और आज मेरे कंधे इतने कमज़ोर हो गए कि मैं तो अपने पापा की अर्थी उठा ही नहीं सकता। बहुत दुख होता है उसे कि मैंने पापा की बात क्यों नहीं सुनी। बड़ा अफसोस होता है कि अगर मैं अभी पापा की बात सुन लेता तो मैं उनका इलाज करा देता, वो बच जाते। मैंने ये किया कि उसे अपने किए पे बहुत अफसोस होता है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, क्या हो सकता है जब आपने बात नहीं मानी। कहते हैं, तभी बड़े कहते हैं ना कि हमेशा बच्चों को अपने बड़ों के, माता पिता की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए और उनकी दुख तकलीफ का ध्यान रखना चाहिए और उनके दिल की बात सुननी चाहिए। पापा जो कह रहे थे वो किसी वजह से ही तो कह रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि उनके पास टाइम नहीं है। और बेटे ने देखो कैसे कैजुअल ले लिया और उसके बाद वो कितना पछताया। जब हम ये रिश्ते खो देते हैं ना दोस्तों, तो हमें बड़ा दुख होता है, क्योंकि ना माँ रहती है ना पिता रहते हैं, पूरा जीवन शून्य हो जाता है। और माता पिता ऐसे पिलर होते हैं बच्चों के लिए जिसका कोई मोल नहीं। हमेशा हर माता पिता हर त्याग सेक्रीफाइस करके बचपन से लेके बड़े तक अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हैं। और बच्चे देखो, 1 मिनट में, अनजाने में ही सही, कुछ गलती कर देते हैं तो माँ बाप पे क्या बीतती है। पिता चले गए, बेटे को सारी ज़िंदगी अफसोस रह गया। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी में कभी ऐसी गलती मत कीजिए। हमेशा अपने माता पिता को प्यार कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए और उनकी दुख तकलीफ समझिए और उनकी दिल की बात सुनिए। मुझे लगता है सब अपनी ज़िंदगी में ये फॉलो करेंगे और ऐसी गलती नहीं करेंगे। दोस्तों, माँ बाप हैं तो सब कुछ है, ये ज़िंदगी है।
हमेशा अपने माता पिता के साथ अच्छा समय व्यतीत कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट फ्राइडे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी में एक नए अंदाज में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।